वेरी वेरी वेलकम हो गया आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में स्टडी वेट किस लिए यूट्यूब चैनल में। तो पहला वीडियो ने हम लोग पढ़ा था कुछ बेसिक्स लोकोमोशन मूवमेंट का, जो हमारा चैप्टर 5 है लोकोमोशन मूवमेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इसी का सेकेंड पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट। पहले हम लोगों ने बेसिक पार्ट पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स। ठीक है, तो मसल्स जो होते हैं वो मेसोडर्मल होते हैं। मेसोडर्मल के मतलब स्किन के अंदर पाए जाते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, अपॉन स्टिमुलस दे कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्टिमुलस मिलने पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स आर मेसोडर्मल, दे कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिसीविंग अ स्टिमुलस, यानी जब स्टिमुलस मिलेगा तो मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल कर जाते हैं। 40 से 50% ऑफ वेट जो होता है बॉडी का वो मसल्स होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका वेट कुछ ज़्यादा ही होता है, 111 122 ऐसे करके होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें मसल मास ज़्यादा होता है, और इसमें लिख भी रहा है कि 40 से 50% ऑफ द वेट जो होता है वो मसल से होता है। मसल्स क्या है हमारा? मसल्स मेसोडर्मल है। मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, क्योंकि स्टिमुलस के मिलने पर ये कॉन्ट्रेक्टाइल कर जाते हैं। 40 to 50% ऑफ वेट हमारा मसल्स का। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स क्या होते हैं। तो मसल्स के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल को लोग विसरल मसल बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। मसल्स रेफर टू एनिमल टिश्यू टाइप ऑफ मसल। सेक्शन ऑफ मसल देखेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल मसल को। ठीक है, स्केलेटल मसल में पहले हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ देखो बाइसेप का मसल दिखाया गया है, इस बाइसेप मसल सेक्शन दिखाया गया है। ये एक पूरा मसल है, पहले मसल है। और मसल जो होता है उसके आउटर कवरिंग होता है। होल मसल जो है, होल मसल के आउटर कवरिंग में एक कवर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग एपीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, एपीमाइसियम इज द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड होल मसल। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग अपने बाइसेप का मसल ले लें, और बाइसेप के मसल को अगर हम लोग जूम करके देखें तो उसमें हम लोग एक कवरिंग देखेगा जिसको हम लोग एपीमाइसियम बोलेंगे। तो एपीमाइसियम इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, इसकी टिश्यू है, कवरिंग नहीं है। एपीमाइसियम इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द होल मसल। फिर होल मसल में कुछ ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे जिसको हम लोग फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये छोटे छोटे ये फेसिकल्स होते हैं। तो फेसिकल्स को भी अगर हम जूम करके देखेंगे तो फेसिकल्स में हम लोग को क्या मिलेगा? फेसिकल्स के भी आउटर कवरिंग में एक टिश्यू होता है जिसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। पहले तो देखो होल मसल के कवरिंग पे एपीमाइसियम प्रेजेंट था, जो आउटर कवरिंग था कनेक्टिव टिश्यू था होल मसल का। फिर अगर हम लोग होल मसल को भी जूम करेंगे तो उसमें मिलेगा हम लोग को फेसिकल्स, और फेसिकल्स का जो आउटर मोस्ट टिश्यू होता है कवरिंग, उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमाइसियम। तो पेरीमाइसियम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल बंडल, यानी मसल बंडल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू है जिसको फेसिकल बोलते हैं। होल मसल के अंदर फेसिकल्स पाए जाएंगे, और फेसिकल्स के अंदर भी ऐसे ही जैसे ये था होल मसल में, वैसे ही पाया जाएगा मसल फाइबर। ठीक है, और मसल फाइबर भी कनेक्ट होता है किससे? एंडोमाइसियम से। एंडो कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल फाइबर सेल, यानी देखो होल मसल के अंदर मसल बंडल होता है, मसल बंडल के अंदर हमारा क्या होता है? मसल फाइबर। और मसल बंडल को हम लोग फेसिकल्स भी बोलते हैं, और मसल फाइबर को लोग मसल सेल्स भी बोलते हैं। जब हम लोग होल मसल को जूम करेंगे तो उसमें हम लोग को आउटर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जो होता है एपीमाइसियम। फिर एपीमाइसियम ये होल मसल के अंदर एक मसल बंडल पाया जाता है, इसको हम लोग फेसिकल्स भी बोलते हैं। फेसिकल्स को जूम करेंगे तो पाएंगे पेरीमाइसियम प्रेजेंट है। फिर हम लोग फेसिकल्स को जूम करेंगे तो पाएंगे क्या? फेसिकल्स को जूम करेंगे तो पाएंगे हम लोग मसल फाइबर, इसको मसल सेल्स भी बोलते हैं। इसके पास होता है क्या? इंडोमाइसियम। पहले था एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, इंडोमाइसियम, याद रहेगा। अब देखो मसल फाइबर्स के पास ऐसे डॉट डॉट गोला लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, इसके पास ऐसे डॉट डॉट होते हैं, देख रहे हो। और डॉट डॉट में से भी अगर डॉट डॉट को हम लोग जूम करके देखेंगे तो ये 3D डायग्राम है ना। डॉट डॉट को हम लोग जूम करके देखेंगे तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम लोग मायोफिलामेंट बोलते हैं। मायोफिलामेंट या मायोफैब्रिल, इसको मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ। देखो गाइस, ये प्लेन पेज पे हम लोग आ गए, तो ये आप कॉपी पे जूम करो। यहाँ देखो कि मान लो ये एक हमारा एक मसल है, ठीक है, ये मसल है, और ये मसल है इसके आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग एपीमाइसियम। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपीमाइसियम। अब इसके अंदर ये तो मैंने ऐसे बनाया ना, ऐसे छोटा छोटा प्रेजेंट होगा। इस छोटा छोटा को अगर हम जूम करेंगे तो इससे भी होगा, ये मान लो इससे इससे तो छोटा ही होगा ना ये। तो ये क्या होगा? इसको ये क्या था? हमारा होल मसल था। ठीक है, होल मसल है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा ये सॉरी, इसके आउटर कवरिंग पे रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फेसिकल, इसको लोग बोलेंगे फेसिकल्स।
और इसी का दूसरा नाम है हमारा मसल बंडल। मसल बंडल। और इसके जो आउटर कवरिंग होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेरीमाइसियम। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे कूलर, लेकिन तो एक ही दिखाया है मैंने, लेकिन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। तो इसको भी हम लोग अगर जूम करेंगे तो ये भी ऐसे गोला टाइप का होगा। तो मैंने ऐसे दिखाया ना, तो ये ऐसे होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है। इसके ये जो होता है ये इसके भी आउटर मोस्ट कवरिंग में होता है। इसको पहले बोलेंगे क्या हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मसल सेल्स। मसल सेल्स बोलेंगे या मसल फाइबर्स बोलेंगे। और इसके आउटर मोस्ट कवरिंग में होता है इंडोमाइसियम। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से लॉजिक शुरू होता है। इसके अंदर ऐसे डॉट गोल गोल स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, गोल 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 गोल, वो नहीं होगा। इसके अंदर होगा डॉट डॉट। ठीक है। और ये डॉट डॉट से ऐसे कुछ कुछ ऐसे निकले होंगे जिसमें ऐसे 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 होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लोग फिर से उस। तो गाइस अभी हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने सेक्शन ऑफ मसल पढ़ा, यानी मसल का क्या सेक्शन होता है, उस मसल के सेक्शन को पढ़ा जो स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन देखो, मैंने आप पीछे में आपको ऐसे बताया था, लेकिन ये था हमारा सेक्शन ऑफ मसल। जब हम लोग उसको साइड में से देखते हैं, ये क्रॉस सेक्शन। इसमें देखो, ये जो सबसे बड़ा गोला दिख रहा है जो सबको लिया हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, मसल। मसल पूरा होल मसल है ये। ठीक है। और इसके अंदर हमारा प्रेजेंट है एक गोला। एक गोले को क्या बोलेंगे हम लोग, एक गोले को बोलेंगे फेसिकल। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। पहले तो ये था हमारा सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं होल मसल। होल मसल के आउटर कवरिंग को एपीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होता है फेसिकल। देखो यहाँ बनाया हुआ है फेसिकल। और फेसिकल के आउटर कवरिंग को बोलेंगे हम लोग पेरीमाइसियम। मतलब ये तीनों फेसिकल है। ठीक है। एक फेसिकल, एक इंटोमाइसियम, एक फेसिकल, एक तुमको मसल सेल, ये सब मत समझना। ये तो एक होल मसल है। होल मसल के अंदर एक फेसिकल है, और फेसिकल के अंदर भी होता है जो क्या होता है, मसल फाइबर्स और मसल सेल। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे दिखाया गया कि इसके अंदर ये मसल फाइबर है। और मसल फाइबर के कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, इंडोमाइसियम। और ये फेसिकल के कवरिंग बोलेंगे पेरीमाइसियम। सब दिखाया हुआ है इसमें। अब देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये क्या है, अ कोलाजीनियस सब्सटेंस नोन एज फैसिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फेसिकल एंड होल्ड्स देम इन प्लेस। देखो, अगर हमारे मसल्स में कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो हमारा मसल तो एकदम ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अजीब लगने लगेगा। तो इसलिए मसल्स में एक कोलाजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। कोलाजीनियस मतलब कोलाजन से बना हुआ। ठीक है। कोलाजीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग फैसिया बोलते हैं। कोलाजीनियस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द होल मसल सो दैट इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द फैसिकल्स, यानी सब फैसिकल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे, इसलिए इसका नाम क्या है, फैसिया है। फैसिकल को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसका नाम हम लोगों ने रख दिया फैसिया। एंड होल्ड्स देम इन प्लेस, और उनको प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट के लिए हम लोग इतना ही वीडियो रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगा। कोशिश करते हैं कि 15 to 16 पार्ट्स में 6 मिनट की लेक्चर या 5-6 मिनट की लेक्चर बना के इससे हम लोग चैप्टर को ख़त्म कर दें। अगर आपको स्टे कनेक्टेड रहना है तो बेल ऑप्शन जो होता है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग ऐसे ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक बाय।